दोस्तों, ये आज का मेरा वीडियो एवरेज काउंट पर है। इसमें हम दिखाएंगे, बताएंगे कि मेरे पास 3 तरह के धागे हैं। वार्प में 3 तरह के धागे हैं, तो उसके काउंट कितने होंगे, जबकि धागे की संख्या अलग अलग है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे दिखाया है, दाहिनी तरफ हमने यहाँ पे दिखाया है, जो धागे की संख्या है, नंबर ऑफ थ्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये धागे की संख्या 20 है। 20 वार्प हम कह लें, 20 वार्प है, जिसका काउंट 40 है। और 10 वार्प हैं जिसके काउंट 20 हैं। और 10 वार्प है जिसका काउंट 5 है। यहाँ पे भी हमने लाइन खींच कर दिखाया है कि 20 धागा है। ये जो 20 धागा है वो 40 काउंट का है। 10 धागा यहाँ पे है वो 20 काउंट का है। और 10 धागा यहाँ भी है वो 5 काउंट का है। जो गिनती या संख्या यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यही चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये वार्प रिपीट है, एक रिपीट हमने दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बताएं आपको, ये रीड काउंट मेरा है 80 और पीपीआई या पिक 60 और पर डेंट यहाँ पीडी लिखा है। पर डेंट एक धागा हमने देना है डेंट में, पर डेंट एक धागा। विड्थ 36 इंच, चौड़ाई जो है 36 इंच। लेंथ 1 यार्ड, 1 यार्ड या 1 गज। धागों की संख्या हमने यहाँ पे बता दिया है। 20 धागा 40 काउंट का है, 10 धागा 20 काउंट का है, 10 धागा 5 काउंट का है। तो यहाँ पे एक रिपीट है मेरा, वो 1 इंच का है। 40 धागे हैं इसमें। यहाँ पे आप देखिए फिर से, ये 80 काउंट है, यानी पर डेंट 40 धागे, 40 पर इंच 40 डेंट होंगे। और हर डेंट में एक ही धागा पास होगा, तो 1 इंच में 40 धागे पास होंगे, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है 20, 10, 10। ये 1 इंच में 40 धागे पास होंगे। पर डेंट एक ही धागा है। और यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इसके एवरेज क्या होंगे, एवरेज काउंट क्या होंगे। 40 काउंट के, 20 काउंट के और 5 काउंट के, इसके एवरेज क्या होंगे, ये हमें मालूम करना है। और आप देखें यहाँ पे 20/40 हमने लिखा है। यहाँ पे 20 धागा है 40 काउंट का, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। और 10 धागा 20 काउंट का है, यहाँ पे हमने लिखा है 10 धागे को 20 काउंट का। फिर 10 धागा 5 काउंट यहाँ पे है, यही गिनती हमने यहाँ पे लिखा है, 10 धागा 5 काउंट। इसका हमने एलसीएम लिया 160 या 160 यहाँ पे है। और 40 से इसमें डिवाइड करेंगे। जितनी टाइम पास होगा, जितनी टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम। 40 से डिवाइड करें, 4 आएगा यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 80 आया। और फिर 20 से हमने इसमें डिवाइड किया है, 8 बार जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 80। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320, 320 होगा, यहाँ पर है। अब हमने टोटल करना है इसको, तो 480 आ गए यहाँ पे। 480 480/160 यहाँ पे। तो ये मेरा 40 धागों का काउंट है, 480/160। लेकिन हमें एक का पता करना होगा, तो इस गिनती को हमने यहाँ पे उलट दिया है।
480/160 हमने यहाँ पे नोट किया था। यहाँ पे एक धागे का काउंट पता करने के लिए हमने इस गिनती को उलट दिया है 160/480, और 40 धागे मेरे थे टोटल, जो यहाँ पे हमने 40 धागे यहाँ पे नोट है मेरे यहाँ पर या फिर यहाँ पर। उसके जो हमें कैलकुलेशन करना है, 40 धागों हैं वहाँ पे, उनका जो है कैलकुलेशन जब करते हैं तो मेरा एक धागे का यहाँ पे आ जाता है, एक धागा मेरा 13.33 काउंट का होगा। तो ये आप देखें यहाँ पे इसका एवरेज काउंट धागे का 13.33 है। अभी हमने वार्प का कैलकुलेशन हमें निकालना है, तो हमें वार्प का ये हमने कैलकुलेशन निकाला है, यहाँ पे है, हमने दिखाया है कि जिसकी विड्थ हमने 36 इंच नोट किया है यहाँ पे, और लेंथ हमने 1 यार्ड यहाँ पे नोट किया। अभी इसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया आपको, रीड 80/2, यहाँ पे जो कुछ नोट है वही गिनती, यहाँ पे भी वही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ भी हैं, पर वार्प से जुड़ा हुआ है। इसको हमने अभी नोट नहीं किया, ये सेकंड पार्ट में इसको बताएंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट है वार्प के लिए, और सेकंड पार्ट होगा वो वेफ्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देखें फिर से, रीड 80/2 पर डेंट, यहाँ पे पर डेंट एक धागा, विड्थ मेरा 36 यहाँ पे नोट है 36, लेंथ यहाँ पे है, लेंथ 1 यार्ड, और यहाँ पे है जब हमने रीड नोट किया है तो रीड 80/2 किया, पर डेंट एक धागा दिया, विड्थ 36, लेंथ 1 यार्ड, और इसको हमने ग्राम में इसका रिजल्ट जानने के लिए 1 पाउंड के 453.59 ग्राम होते हैं, इसको हमने यहाँ पे शो किया है, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। रीड के लिए हमने यहाँ पे 80/2 किया था, और काउंट मेरा 13.33 आया था, यहाँ पे ये 13.33 है, इसको हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। और हैंग की जो लेंथ होती है 840 गज, इसको हमने यहाँ पे दिखाया है। जब इन सब का कैलकुलेशन करते हैं एक साथ और इनसे डिवाइड करते हैं, नीचे की जो गिनती है उससे डिवाइड कर देते हैं इस गिनती में, तो मेरा टोटल रिजल्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 58.33 ग्राम है। अगर हम यहाँ पे 453.59 दिखा रहे हैं, ये 1 पाउंड का ग्राम में कन्वर्ट किया गया। अगर हम इसको यहाँ पे नहीं दिखाते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता वो पाउंड में आता। चूंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्राम में आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि एवरेज काउंट क्या होगा, और अगर हम ये वार्प लगा रहे हैं, इतनी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके वेट कितने होंगे, तो हमारा 58.33 आ रहा है। अब इसको चेक करने के लिए इन सब का अलग अलग यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे धागे की गिनती है, ये 20 ये धागा है, यहाँ पे हमने 20 नोट किया हुआ है। दूसरा धागा 10, और तीसरा धागा भी 10, तो यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखें जहाँ पे 20 या 20 लिखा हुआ है, ये 40 काउंट के लिए है, दूसरा 20 काउंट के लिए है, और नीचे तीसरा जो गिनती है वो 5 काउंट के लिए है। और सभी हम आगे दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं, दाहिनी तरफ नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें जो 40 काउंट का धागा है ये 20 है मेरे, यहाँ पे हमने दिखाया है, और 9 रिपीट हमने दिखाया है। सर ये 36 रिपीट हमने यहाँ पे दिखाया आपको। यहाँ पे 1 इंच का रिपीट था 40 धागे का, ये रिपीट था मेरा, और यहाँ पे 36 इंच हमने दिखाया है चौड़ाई में, तो 36 रिपीट हमने दिखाया है। तो 1 इंच में 20 धागे हैं, और 36 इंच में हो जाएंगे
20। तो अब आप देखें पर डेंट एक धागा, ये लंबाई है, यहाँ पे एक ये लंबाई है, और 453.59 ये ग्राम में हमने कन्वर्ट किया है। टोटल हमारे यहाँ पे जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आ रहा है 326585 यहाँ पे आ रहा है। और इसको हमने 40 काउंट को 840 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। जब इन सबको इसमें कैलकुलेट करेंगे तो मेरा रिजल्ट 9.72 आएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा कि जो यहाँ पे 10 धागा है 20 काउंट का, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है दूसरी लाइन में, और ये 1 इंच में का है, और हमें 36 रिपीट या जो चौड़ाई है मेरा 36 इंच का है यहाँ पे है, और 1 गज लंबाई है। और ग्राम में जानने के लिए ऐसा ही इसके साथ भी किया गया है, 453.59 में मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल मेरा गिनती यहाँ पे है दिखाई दे रहा है, और ये है 163292, और 20 काउंट का धागा है इसलिए 20 मल्टीप्लाई बाई 840 हमने नोट किया, और इसको जब कैलकुलेट कर देंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे 9.72 इसका भी आएगा। और तीसरा देखें आप, ये धागा है 10, और यानी 1 इंच में 10 धागे और 5 काउंट के हैं। तो यहाँ पे है ये 10 धागा हमने एक रिपीट कर दिया है, या 1 इंच में 10 धागे हैं यहाँ पे 5 काउंट के। ये 36 इंच चौड़ाई है, 1 इंच इसका लंबाई, और जैसा कि 2 गिनतियाँ ऊपर दिखाई जा चुके हैं वैसे यहाँ पे तीसरे में भी है 453.59, और टोटल मेरा आ रहा है 163292। अब आप देखें यहाँ पे ये 5 काउंट का धागा हमने यूज़ किया है, यहाँ पे दिखाया है, और 840 यहाँ पे है। इन सब को जब कैलकुलेट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 38.88। तो अब टोटल यहाँ पे आप देखें 58.32 यहाँ पे कैलकुलेट करने के पर टोटल तीनों का रिजल्ट जो है हमने यहाँ पे निकाला है 58.32 है। और यह यहाँ पे दोस्तों हमने अलग अलग 3 तरह के धागे हैं, अलग अलग 20 धागा 40 काउंट का है, 10 धागा 20 काउंट का है, और नीचे 10 धागा 5 काउंट का है। इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करने पर मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 58.32। और जबकि यहाँ पे हमने तीनों धागों का कैलकुलेशन यहाँ पे करके एवरेज काउंट निकाला था, और यहाँ पे आप देखिएगा इसका भी रिजल्ट यहाँ पे 58.33 उतना ही लगभग आ रहा है। तो दोस्तों अगर वार्प में एक से ज़्यादा धागे लगे हों जिनकी संख्या भी अलग अलग हो, तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर मेरा एवरेज काउंट आ जाएगा। और दोस्तों अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम इसके बारे में बताएंगे जिसमें वेफ्ट के लिए होगा एवरेज काउंट। और तब तक के लिए दोस्तों बाय, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में।